हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। आपकी सारी सेना भांजे की हो गई। धृतराष्ट्र, अब तो इस द्यूत को रोकने का आदेश दो। तात, ये तो क्रीड़ा हो रही है। हमारे पुत्रों को क्रीड़ा का आनंद लेने दीजिए। और यह भी तो संभव है कि पांसा पलट जाए और पांडव जो कुछ हार चुके हैं वो सब एक ही दांव में वापस जीत जाएं। गीता का उपदेश करते हुए भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा है कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब साधुओं का परित्राण हो गया, दुष्कृतों का विनाश हो गया, तब धर्म संस्थापन की बारी आई। और धर्म संस्थापन की जब बारी आई तो धर्म संस्थापन के लिए उन्होंने गीता कही, जिसमें धर्म का मूल, धर्म की मर्यादा, धर्म की टोटल व्याख्या उन्होंने गीता में कह दी। गीता चूंकि महाभारत के महायुद्ध में कही गई और इसलिए कही गई कि उस महायुद्ध के मौके पे आके अर्जुन के हाथ पैर ठंडे हो गए। उसे अपने रिश्तेदारों का, अपने सगे संबंधियों के मोह ने उसे मोहित कर दिया। वो मायाबद्ध हो गया। तब श्री कृष्ण ने उसको उस माया के मोह से निकालने के लिए गीता कही। अब ये इतना बड़ा महायुद्ध क्यों हुआ, उसका कारण देखना चाहिए कि इस विनाश का, इस महाविनाश का बीज कहां पड़ा। क्योंकि उस बीज में निहित है अंत में गीता का उपदेश। ये बीज तब पड़ा जब दुर्योधन आदि से पांडवों की उन्नति और प्रगति देखी नहीं गई। उन्होंने इंद्रप्रस्थ को एक स्वर्ग बना दिया। जब चारों तरफ से उन्होंने उनको आग में जलाना चाहा, उन्होंने भीम को पानी में डुबोना चाहा, कुछ नहीं हुआ। तो मामा शकुनी ने कहा कि जब किसी वीर को अपनी ताकत से, अपनी शक्ति से ना हरा सको तो धोखे से हराओ। तब मामा शकुनी ने कहा कि देखो, वसंत का महोत्सव आने वाला है। उस समय पांडव महाराज धृतराष्ट्र से आशीर्वाद लेने के लिए हस्तिनापुर आते हैं। यही समय है जब हम उन्हें जुए के लिए, जुए के खेल के लिए आमंत्रित करेंगे, क्योंकि उन दिनों जुए का खेल एक स्पोर्ट माना जाता था। और उस जुए में मैं अपनी कला से, अपनी चालाकी से, अपने धोखे से तुम्हें वो ले दूंगा, उनका राज ले दूंगा जो तुम अपनी ताकत से हमसे नहीं ले सके। और उसी जुए में मानव संस्कृति, ह्यूमन कल्चर, ह्यूमन रियल सिविलाइजेशन, उसकी तबाही के बीज बोए गए। उसी जुए में एक आदमी जुए की लत में अपनी बीवी को हार देता है और एक स्त्री को, एक सती को भरे दरबार में नंगा करने की कोशिश की जाती है। इससे बड़ा दुर्भाग्य किसी देश में, किसी संस्कृति में नहीं हो सकता। वहीं से बीज पड़ा इस महानाश का, जिसने न केवल एक महान राज्य को बल्कि एक महान संस्कृति को और उस संस्कृति में पलने वाले मानव मूल्यों को, मानवीय रिश्तों को, इंसानी कदरों और ह्यूमन वैल्यूज को जुए की चौपट पर कुर्बान कर दिया। उस दिन कौरव सभा में जो द्युत, जो जुआ खेला गया, वो धर्म का खेल नहीं था, धोखे और कपट का खेल था। युधिष्ठिर और पांडव उसे एक खेल समझकर खेल रहे थे, परंतु कौरव एक युद्ध की तरह खेल रहे थे। उनकी एक ही चाल थी कि पांडवों को तबाह और बर्बाद कर दिया जाए। सबसे बड़ी विडंबना तो ये है कि जब ये अत्याचार सबके सामने हो रहा था, उस समय भीष्म, धृतराष्ट्र, द्रोण आदि कुरु वंश के सारे अगुआ अपनी आंखों के सामने ये अत्याचार, ये जुल्म होता देख रहे थे। धोखेबाज शकुनी जीत रहा था।
और पांडव एक एक करके हर दांव के साथ अपना सब कुछ हारते चले जा रहे थे। सम्राट युधिष्ठिर, आप अपना सारा राजकोष, सारी धन संपत्ति तो हार चुके हैं मेरे भांजे के हाथों। अब आप दांव पर क्या लगाओगे? मैं अपने दास दासियों को दांव पर लगाता हूं। दास दासी? मामाश्री, मुझे 9 चाहिए, 9 चाहिए। मिलेंगे भांजो, मिलेंगे। महाराज, मैं देख रहा हूं कि यह जुआ खेल की सद्भावना के साथ नहीं खेला जा रहा है और विनाशकारी मोड़ ले रहा है। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि इस दूत को तुरंत ही रोकने का आदेश दें। इसी में कुरुकुल की भलाई है, वरना अनर्थ हो जाएगा। महामंत्री, आप अपनी सीमा से बाहर जा रहे हैं। इस समय ये पांडव हार रहे हैं, इसलिए आप इस दूत को रोकना चाहते हैं। परंतु यदि कौरव हार जाते तो आपको इसमें कोई अनर्थ नजर नहीं आता। महामंत्री, आप बैठ जाइए। हमने कहा आप बैठ जाइए। मामाश्री, आप खेलिए। कहिए सम्राट युधिष्ठिर, अब आप दांव पर क्या लगाएंगे? या अभी से मैदान छोड़कर भाग रहे हैं? हे सूत पुत्र, हमारी रगों में भी क्षत्रिय रक्त बह रहा है। हम युद्ध और द्युत को अधूरा छोड़कर कभी नहीं उठते। भ्राताश्री, लगाइए, जो मन में आता है वो लगाइए। हाँ भ्राताश्री, लगाइए। हम हर दांव में आपके साथ हैं। लगाइए भ्राताश्री, सब कुछ दांव पे लगाइए। लगाइए भ्राताश्री। मैं अपना हाथी दल दांव पर लगाता हूं। हाथी दल? मामाश्री, मुझे हाथी दल चाहिए। हाथी दल? अवश्य भांजे, अवश्य। हाथी दल मामाश्री। क्या जीत लिया मेरे पुत्रों ने? क्या जीत लिया? महाराज, जिसे आप जीत समझ रहे हैं, उस जीत में मुझे कुरुकुल की हार दिखाई दे रही है। आप ये द्यूत रोक दीजिए, क्योंकि अब ये द्यूत नहीं रह गया है। हर दांव के साथ कुरुकुल विनाश के पथ पर एक एक पग आगे बढ़ रहा है। और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि इस भयंकर विनाश की यात्रा के साक्षी कुरुकुल के सारे ज्येष्ठ ही हैं। विदुर, इसमें विनाश की क्या बात है? द्युत क्रीड़ा में कोई जीतता है तो कोई हार जाता है। कहिए भ्राताश्री, अब क्या लगा रहे हैं दांव पर? मैं अपनी सारी सेना दांव पर लगाता हूं। सेना? सेना? मुझे सेना चाहिए मामाश्री, सेना। आपकी सारी सेना भांजे की हो गई। धृतराष्ट्र, अब तो इस द्यूत को रोकने का आदेश दो। तात, ये तो क्रीड़ा हो रही है। हमारे पुत्रों को क्रीड़ा का आनंद लेने दीजिए। और यह भी तो संभव है कि पांसा पलट जाए और पांडव जो कुछ हार चुके हैं वो सब एक ही दांव में वापस जीत जाएं। हाथी, घोड़े, शस्त्र और सेना, सब कुछ तो हार चुके हैं ये। क्यों सम्राट युधिष्ठिर, अब और खेलेंगे या पीठ दिखाएंगे? मैं इंद्रप्रस्थ दांव पर लगाता हूं। यदि ये दांव तुम हार गए तो मैंने जो कुछ भी अब तक हारा है वो सब वापस जीत जाऊंगा। हमें स्वीकार है। मामाश्री, मुझे इंद्रप्रस्थ चाहिए, इंद्रप्रस्थ। निकालिए 10। मामाश्री 10। 10। मामाश्री 10।